आपका फैसला मेरा हौसला का कार्यक्रम था। तो लोगों ने अपना फैसला देते हुए मुझे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उनकी भावनाओं को हाथ नहीं करूँगा और उनको निराशा के दौर से निकालूंगा। कि झुंझुनू विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो एक बहुत ही कूटचरित षड्यंत्र के तहत ये टिकट कटी। मैं तो ये कहा कि पूरा ये ढोंग था, सर्वे करना, पार्टी संगठन की बैठकें करना, कार्यकर्ता बनाना, घोषणा पत्र बनाना या तरह तरह के प्रलोभन देना, पूरा ये ढोंग था। उसकी साजिश के तहत मैं यहाँ कुंठित और यहाँ की जनता कुंठित। आने वाले 50 साल में झुंझुनू विधानसभा में झुंझुनू की धरती पर बीजेपी का कोई नेता और संघ का कोई पदाधिकारी सही किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कह पाएगा कि आइए संघ के साथ चले या संघ ऐसा करेगा या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, आप हमसे जुड़िए। इस तरह का दोस्तों नमस्कार, खबर लोग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल दोस्तों मैं उपस्थित हूँ राजेंद्र जी भामू को जो कार्यालय है बटे, और आज एक जन संवाद कार्यक्रम रखे हुए हैं राजेंद्र जी भामू के द्वारा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 41 टिकट की घोषणा करी है, बिकमैन 4 टिकट जो झुंझुनू में दी गई हैं। बामू एक झुंझुनू विधानसभा की टिकट है, बिकोस लाल दिख रहे हैं कि जो अमरावती सुरहा अभी कुछ तेर जी अपन नज़र होता आ रहे हैं, क्योंकि पूरा झुंझुनू विधानसभा में लोग आज पहुंच रहे हैं। जो जन संवाद कार्यक्रम रखे हुए हैं, लगातार लोगों पहुँचने की अपील करी जा रही है। दिन नहीं देखता हूँ, अभी दिखाऊँ कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ लोग जो गाड़ियों में भी अभी फिलहाल पहुँच रहे भी हैं। एक यही चीज़ है कि लगातार की जनता जो फैसला लेगी, राजेंद्र भामू आगे वही कदम उठाऊँगा, और वही चीज़ दिखाने के लिए भी लोग लगातार अठे पहुँच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि पिछली बार टिकट मिली, लगातार प्रयास करो, दूसरा नंबर पर रिया, और लगातार टिकट के लिए दावेदारी करी जा रही है। और अभी आज टिकट नहीं मिलने के बाद में पिछला जो आज 4 दिन होगा टिकट बटे हैं, और भी के बाद में लगातार यही हो कि शायद पार्टियों बातचीत करी जा रही है। लेकिन भामू जी एक ही चीज़ बोल रहा है कि भाई बाकी जो बन जो जनता बोलेगी बी पर ही बाकी जो फोकस रहेगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पहली सूची जारी की गई, उसमें झुंझुनू विधानसभा के भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो एक बहुत ही निंदनीय और अन्यायपूर्वक जो निर्णय लिया टिकट का, उसके खिलाफ कहिए या जनता का जनक्रोश मानिए या निराशा का भाव मानिए और मेरा स्नेह मानिए, उसके प्रति आज बहुत बड़ी संख्या में एक जनसैलाब उमड़ा और जिसका जन संवाद कार्यक्रम के रूप में एक यहाँ आयोजन हुआ। उसमें मेरा फैसला आपका फैसला मेरा हौसला का कार्यक्रम था। तो लोगों ने अपना फैसला देते हुए मुझे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उनकी भावनाओं को हाथ नहीं करूँगा और उनको निराशा के दौर से निकालूंगा, और जो उन्होंने पिछले 5 साल में सपने सजाए थे उनको पूरा करूँगा। और झुंझुनू के अमन चैन और स्वार्थ को बनाए रखने के लिए किसी तरह के असामाजिक तत्व यहाँ नहीं पनपे, भ्रष्टाचार नहीं पनपे, वंशवाद संपूर्ण खत्म हो और झुंझुनू का विकास कर संकल्प का जो मेरा विजन है वो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पूरा करूँ। सर आप क्या मानो सर? कटना माना जा रहा है किस वजह से? क्योंकि आप 5 साल फील्ड में रहे, अच्छा काम किए हैं। ये जनता ही फैसला करेगी। मैं यहाँ किसी महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं आया था, मैं जनता की सेवा के लिए आया था। मैंने मेरे से जो श्रद्धानुसार बन पाया वो किया। ये पार्टी के निर्णय वो जाने, अपना काम जाने। सर एक यू भी की जिस तरीका बीजेपी का जो पदाधिकारियों में बात करी जा रही है कि पार्टी जो सर्वे करके है या टिकट दी है, कि मानो कोई सर्वे करे हो, कोई जो समर्थक की बातों कोई बातचीत करी गई। मैं तो कुल मिला के ये कहूँगा कि झुंझुनू विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो एक बहुत ही कूटचरित षड्यंत्र के तहत ये टिकट कटी है। राजेंद्र जी भामू हमेशा शांत देखा जाए, लेकिन टिकट वितरण के बाद में काफी आक्रोशित और जिस तरीका आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कोई आरोप नहीं है। तो षड्यंत्र तो था ही, हर आदमी जानता है, बच्चा जानता है। और ये जो जन आक्रोश इतनी बड़ी संख्या में हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता आते हैं, कभी हम इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाए आज तक। और आज बिना किसी फोन के, बिना किसी प्रलोभन के या इतने लोग आए हैं, ये कैसे आए? सर निर्दलीय के रूप में क्या लगे चुनौती को नहीं, क्योंकि एक कांग्रेस को गढ़ और दूसरी और बीजेपी जो आपको उम्मीदवार उतारे हुए हैं। ऐसा है कि सहानुभूति एक ऐसी चीज़ है, उसका कोई पैमाना नहीं, वो किसी भी लेवल पे पूछ सकती है, उसका कोई आकलन नहीं। सर कोई रीजन पूछो गए हो अलग मानो जो केंद्रीय नेतृत्व है? मैं तो ये कहा कि पूरा ये ढोंग था, सर्वे करना, पार्टी संगठन की बैठकें करना, कार्यकर्ता बनाना, घोषणा पत्र बनाना या तरह तरह के प्रलोभन देना,
पूरा ये ढोंग था, उसकी साजिश के तहत मैं यहाँ कुंठित हूँ। यहाँ की जनता कुंठित है। मेरा तो कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं, मैं तो एक संत प्रवृत्ति का भाजपा दोबारा मंथन कर सकती है इस टिकट पे? ये पार्टी जाने, मेरे को कोई लेना देना तो थे फाइनल जो डिसीजन है कि मन चुनाव लड़ना है? बिल्कुल मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, फाइनल कर लिया। जी जी निर्दलीय जी। सर मंच पर भी कई भाजपा के पुराने जो नेता हैं वो भी मंच में साथ हैं, क्या उनको साथ लेकर आगे? देखो ऐसा है, झुंझुनू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट वितरण का कार्य किया है, मैंने पार्टी के और संघ के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को और नेताओं को इस बात से अवगत कराया है कि आपका निर्णय आने वाले 50 साल में झुंझुनू विधानसभा में झुंझुनू की धरती पर बीजेपी का कोई नेता और संघ का कोई पदाधिकारी सही किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कह पाएगा कि आइए संघ के साथ चले, या संघ ऐसा करेगा या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, आप हमसे जुड़िए। इस तरह का ये षड्यंत्र है, उसका ये परिणाम आएगा यहाँ झुंझुनू। क्या मैसेज झुंझुनू की जनता के लिए, झुंझुनू की जनता के बोलना चाहूँ? झुंझुनू की जनता के लिए मैं कोई मेरे जज्बा था और जो जुनून था उनका इसी तरह से स्नेह और प्यार बना रहा तो निश्चित रूप से मैं झुंझुनू विधानसभा के विकास के लिए कर सकूँ और यहाँ असामाजिक तत्व नहीं पनपे, वंशवाद की राजनीति खत्म हो और वंशवाद वाले भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। यहाँ बिल्कुल सुशासन पारदर्शी सरकार रहे और आम जन अमन चैन से रहे, भाईचारा रहे, 36 कौम का सौहार्द बना रहे। किस तरीका कैंपेनिंग चुनाव की अभी करी जाएगी? आज जब घोषणा ही कर दी तो अब किस तरीका जनता के बीच में जा रहे हो? जनता मैंने जो प्यार दे रही है भाई, मेरे अपना आप ही को तो सम्मान कर रहे हैं, कोई मंजूर थी कोई होगी कोई कंपेयर में मैंने एजेंट बताने को और बताने को वो हाथ हैं। हाँ वह जो दिल्ली वाला के फैसलों करे मैंने उल्टो करके भेजने को, पलटी मारो को अभियान चालू। हाँ बताइए सर, क्यों इकट्ठा हुआ आज थे? देखिए ऐसा है कि 5 साल पहले जब संगठन ने मदन जी सैनी के थ्रू हमारे राजेंद्र जी भांबू को परिचित करवाया और बीजेपी का चेहरा बना करके उतारा, उस वक्त भी ये संगठन से जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं। तो पहले क्या ये बीजेपी का चेहरा नहीं था, या फिर 5 साल जो ग्राउंड पे इन्होंने काम किया, उस काम के बाद में जब एन मौका आया उस वक्त पीठ में जो छुरा भोंका है, ये अच्छी बात नहीं है। संगठन असली यही है, यही बीजेपी है। बाकी जो छोटी संकीर्ण मानसिकता की राजनीति हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम हमारे प्रत्याशी को अगर संगठन बदलाव कर देता है टिकट में तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो हम चाहेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी हों। और हमारा इरादा है 65 से 70,000 वोटों की लीड से राजेंद्र भांबू को विजय करवाना और इस झुंझुनू की सीट को दंगल से मुक्त करवाना। ये मान लो कि अगर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ी तो क्या सीट उठाऊं जीत पाऊंगा? 101% सिर्फ जीतने वाला उम्मीदवार राजेंद्र भांबू है, बाकी सब खेल खेला है। मेरा नाम प्रोफेसर विनोद शर्मा है और मैं संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। बहुत पहले देहरादून में जब मैं गया था उस वक्त भी हमने धामी रिटर्न्स मिशन पे काम किया था। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि संगठन कभी कभी गलती कर देता है, कार्यकर्ता फिर सुधार कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखा जाए। ये मेरा नहीं, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का कथन है, इस पे अमल किया जाए।